रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। जेल में बम ब्लास्ट हुए? कैदी दंगा कर रहे हैं? अच्छा मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। तो इस सेल से भागे हैं वो कैदी? हाँ, देखता हूं कहां जाएंगे बच के। हर चेक पोस्ट पे खबर कर दो, छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। सैम डिसिल्वा, सैम डिसिल्वा, सैम डिसिल्वा, सैम डिसिल्वा की नहीं, सैम डिसिल्वा का पता लगाओ, उसकी जान को खतरा है। शुक्रिया। आज के इस शो में मैं आपको दो ऐसी हस्तियों से मिलवाती हूँ जो घर घर में मशहूर हैं, जिन्होंने इस देश को ऐसा देश बनाने की कसम खाई है कि कोई भी मुजरिम जुर्म करने से पहले 100 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा कि जुर्म करने के बाद उसे सैम डिसिल्वा और गोपी से कौन बचा सकता है। जी हाँ, ये शो है मशहूर जासूस सैम डिसिल्वा और मिस्टर गोपी का। और अब मैं आपके सामने पेश करती हूँ मिस्टर सैम डिसिल्वा। शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आपके प्रिय मिस्टर गोपी को। मिस्टर गोपी, सैम डिसिल्वा अगर सारे केसेस हल करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? मैं कॉमेडी करता हूँ। कॉमेडी? जी हाँ, देखिए जैसे हर कहानी में हीरो का एक फनी दोस्त होता है, तो इस कहानी में मैं हूं। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं कि गोपी मजाक बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन इसका दिमाग जो है वो दुनिया में अपने किस्म का एक ही दिमाग है, बिल्कुल अपने जैसा और बिल्कुल बेजोड़।
इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, गोपी यू आर गोपी। अच्छा गोपी, वो एक बहुत मुश्किल केस आया था, उसके बारे में बताओ जरा इन्हें। डॉक्टर शेनॉय का केस? हाँ। इस दुनिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का असर जुर्म की दुनिया पर कैसे पड़ता है मैं आपको बताता हूं। एक रात की बात है, एक आदमी ने हमें जेल में बुलवाया। मुझे पुलिस ने मेरी बीवी मारिया के खून के इल्जाम में यहाँ पे बंद कर रखा है। कब हुआ ये खून? आई डोंट नो। यू डोंट नो? या क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो अचानक गायब हो गई। और उसकी माँ का कहना है कि उसका खून मैंने किया है। लेकिन अगर वो ऐसा कहती है तो कोई तो वजह होगी। और यही वजह ढूंढने के लिए शुरू हुई तहकीकात। हम उसकी बीवी की शक्ल देखना चाहते थे ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। पीटर अपनी बीवी पर शक करता था और इसीलिए चोरी छुपे उसने अपनी बीवी पर एक वीडियो फिल्म बना रखी थी। इस फिल्म में हमने कुछ और किरदार भी देखे, जैसे डॉक्टर शेनॉय का किरदार। डॉक्टर शेनॉय जो कि पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन थे। जब हम लोग डॉक्टर शेनॉय से मिले तो उन्होंने बताया कि 2 महीने से उन्होंने मारिया को नहीं देखा है। तभी अचानक वहां पर उनकी एक क्लाइंट राधा आ गई। सैम एज यूजुअल उनसे फ्लर्ट करने लगा और मैं निकलने की तैयारी। लेकिन उस रात हमें लगा कि कहीं सचमुच में ऐसा तो नहीं कि पीटर ने अपनी बीवी को मारकर उसकी लाश बंगले के पिछवाड़े में गाड़ दी हो। अपना शक दूर करने के लिए मैं और सैम आधी रात के वक्त वहां गए। एक जगह की मिट्टी कुछ ढीली थी, हमने उसे खोदा और खोदने के बाद उसमें से निकला एक कॉफिन, और कॉफिन में से निकली एक लाश, राधा की लाश। जब ये बात हमने डॉक्टर शेनॉय को बताई तो उन्हें यकीन नहीं आया। डॉक्टर शेनॉय से हमने राधा के घर का पता लिया और उसके घर गए। वहां राधा के पति ने कहा कि राधा तो सुबह की फ्लाइट से दिल्ली गई है और शाम तक वापस आएगी। लेकिन सैम ने कहा ठीक है, तो हम लोग शाम तक इंतजार करेंगे। और फिर राधा आ गई। हम लोग भौचक्के रह गए। मॉर्ग में ले जाकर हमने राधा को उसकी हम शक्ल लाश दिखाई। वो खुद भी हैरान थी, गुत्थी उलझती जा रही थी। इसी बीच पता लगा कि पीटर जेल तोड़ के भाग गया है और उसने राधा को बंदी बना लिया। पीटर का यह कहना था कि राधा के पति ने ही उसकी बीवी मारिया का कत्ल किया है, लेकिन राधा के पति का कहना था कि वो मारिया को जानता तक नहीं है। सैम ने वो वीडियो फिल्म दोबारा चलवाई। उसमें मैंने देखा कि राधा का पति मारिया से छुप छुप कर बातें कर रहा है। अब मेरा दिमाग चला और मैंने पूरी कहानी खोलकर सामने रख दी। दरअसल बात यह थी कि राधा के पति का मारिया के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन सवाल यह था कि पीटर को रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसलिए सबसे पहले राधा के पति ने राधा का कत्ल किया और उसकी लाश को बंगले के पिछवाड़े में गाड़ दिया। अब देखिए इस कहानी में डॉक्टर शेनॉय का किरदार। उस चालाक प्लास्टिक सर्जन ने मारिया की शक्ल कुछ ही महीनों के अंदर राधा की शक्ल में बदल दी। अब मारिया राधा थी। मुजरिम ये 3 लोग थे। हर बार की तरह इस बार भी मुजरिम कानून की गिरफ्त में था और पीटर रिहा हो गया। क्या सैम का कहीं पता नहीं चला? अरे पता करो, इट्स वेरी अर्जेंट। यस। हमें कपड़े बदलने चाहिए क्योंकि इन कपड़ों में पकड़े जा सकते हैं। हरी अप, लेट्स गो। एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार की मौत हुई 6ठी मंजिल से कूदकर। वो खुदकशी थी या खून, इस बात का पता आपको कैसे चला? गोपी, नहीं सैम, तुम ही बताओ। फिल्म स्टार सपना की जिंदगी पर लगातार हमले होते जा रहे थे और एक दिन स्टूडियो में ही मैडम!
सपना। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है नमिता। सपना बहुत बड़ी फिल्म स्टार थी और बहुत अमीर थी। हम स्टूडियो में ही जाकर उससे मिले, बहुत सी बातें की। बातों के दौरान में मालूम हुआ कि उसका पति भी एक प्रोड्यूसर है और शायद उसकी नजर सपना की दौलत पर है। सपना की एक सहेली भी थी, नौमिता, और भी बहुत चाहने वाले थे उसके। इससे पहले कि हम अपनी तहकीकात पूरी कर पाते, हमें पता चला कि छठी मंजिल से कूदकर उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन मुझे लगा कि यह केस खुदकुशी का नहीं है, खून का है। किसी ने सपना का खून किया है। किसने? सपना के वकील ने बताया कि सपना अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद अपने पति के नाम नहीं बल्कि अपनी सहेली नमिता के नाम छोड़ गई है। फिर अचानक नमिता का भी खून हो गया। हम सपना के हीरो इंदर कुमार से भी मिले। वो भी हमें कुछ खास बता नहीं सका क्योंकि वो अपने करियर में ही मसरूफ था। तब हमने एक चाल चली। हमने ये बात फैला दी कि सपना के बिल्डिंग के चौकीदार ने कातिल को देखा है। चाल कामयाब हो गई क्योंकि कातिल चौकीदार को मारने के लिए आ गया। हम भी मुकाम पर पहुंच गए और हमें देखकर वो भागा। लेकिन भागता तो कहां भागता। कातिल फिल्म स्टार इंदर कुमार था। आज वो जेल में है। देश का कोई आम आदमी हो या बहुत बड़ा फिल्म स्टार, देश का कानून तो सबके लिए बराबर है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी रोको, सैम साहब, कुछ अर्सा पहले इस तरह के केसेस काफ़ी हो रहे थे कि कुछ लड़कियां सेल्स गर्ल्स के रूप में घर में घुसती थीं, औरतों का खून करती थीं, चोरी करती थीं। ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो सेल्स गर्ल्स हैं? ये हमारी जनता जानना चाहिए। देखिए, हर मौका या वारदात पर हमें एक चीज जरूर मिलती थी, नाटो वॉशिंग पाउडर। इसलिए हमें शक हुआ कि हो ना हो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि सेल्स गर्ल्स बनकर घरों में घुस रही हैं और उन्हीं की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। ऐसी एक सेल्स गर्ल का तो हमने पता भी लगा लिया, लेकिन इससे पहले कि हम उसे पकड़ पाते उसकी मौत हो गई। सबको ऐसा लगा कि केस खत्म हो गया है, लेकिन एक लड़की क्या गई, दूसरी पैदा हो गई। मैं एक सेल्स गर्ल हूँ। क्या आप एक कपड़े धोने का पाउडर खरीदना चाहेंगी? हादसे फिर होने लगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस दूसरी लड़की को पकड़ पाते उसकी भी मौत हो गई। लेकिन सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक तीसरी लड़की मैदान में आ गई। नमस्ते जी, मैं एक चंदा मांगने वाली संस्था की तरफ से आई हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वन मोर मर्डर। लोग पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट करने लगे। उनमें एक था रावत, जो कि बार बार आता था और कहता था कि उसकी पत्नी का भी खून सेल्स गर्ल्स ने किया है। मैंने भेंडे से कहा कि उसकी कंप्लेंट चेक करो। रिकॉर्ड्स देखे गए तो पता चला कि उसकी पत्नी तो बरसों पहले मर चुकी है। फिर वो पुलिस स्टेशन क्या करने आता? हम पर नजर रखने के लिए। हमने फैसला किया कि हम इस पर नजर रखेंगे। पता चला कि उस रात वो दिल्ली जा रहा है हवाई जहाज से। हमने एयरपोर्ट को घेर लिया और रावत डर के मारे भागा। हर खून के पीछे उसी का हाथ था। वो भोली भाली लड़कियों के राज पता करता और उन्हें अपने इरादों पर नचाता, ब्लैकमेल करके लोगों के घरों में भेजता। हर मरने वाले के सर पर 2 घाव होते। पहला जो लड़की करती उन्हें बेहोश करने के लिए, और दूसरा जो ये करता उन्हें मारने के लिए। घरों से जेवर और पैसे लूटता और फिर इन लड़कियों का खून कर देता, कभी इंजेक्शन देकर, कभी गला दबाकर। ऐसे गिरफ्तार किया हमने रावत को। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने सैम को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा जितना उस दिन एयरपोर्ट पर देखा था। गोपी गुस्सा आ जाता है जब ऐसे मुजरिम सामने आए तो।
एक बात जिस पर मुझे ही नहीं आप सबको गुस्सा आता होगा, वो है टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद हिंदुस्तान का नहीं, सारी दुनिया का प्रॉब्लम है। कहां, किस रूप में आपको आतंकवादी मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या मालूम इस वक्त आपकी बगल में जो आदमी बैठा हो वो भी एक आतंकवादी हो। बी केयरफुल। सैम डिसल्वा ठीक बोल रहे हैं यार। सही बात है सैम। मुझे याद है एक बार मैं और सैम ट्रेन में सफर कर रहे थे। वहां पर हमें एक शरीफ आदमी मिला जो मेरी नजर में निहायत शरीफ था, लेकिन सैम को उस पर शक हो गया। ट्रेन से उतरते वक्त सांघवी ने मुझे अपने घर का टेलीफोन नंबर दिया। सैम ने कहा वो गलत टेलीफोन नंबर है। स्टेशन पर जब मैंने फोन किया तो पता लगा वाकई गलत था, और उसके बाद पैसेंजर लिस्ट से पता लगा कि सांघवी गलत नाम से सफर कर रहा था। वो मुझसे क्या छुपाना चाहता था, क्यों? सैम परेशान रहने लगा। कोई बात थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी, और अचानक एक दिन उसे सारी बातें याद आ गई। इस महीने की 15 तारीख को सगाई। 21 को शादी। मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट, गाला नंबर 6:10 बजे है। सांघवी सांघवी। सैम सुन रहे हो ना मेरी बात? गोपी, क्या हुआ सैम? 15 तारीख को रात के 10 बजे मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट के गाला नंबर 6 में सांघवी हमें मिलेगा। उस रात जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां पर सांघवी दिखा, और उसके साथ दिखा आतंकवादियों का एक दल जिसके पास बंदूकें, कारतूस और तरह तरह के हथियार थे। पुलिस ने वहां पर छापा मारा, लेकिन उस छापे से पहले ही वो आतंकवादी फरार हो चुके थे। उसके बाद सैम ने एक टेलीफोन टैप किया एक इंस्पेक्टर का, जो उन आतंकवादियों तक हमारी एक एक खबर पहुंचा रहा था। उसके बाद दूसरा छापा मारा गया। आतंकवादी तो नहीं मिले, हाँ, लेकिन एक कागज मिला जिसको सैम ने पहले सूंघा, और उसके बाद जब उस कागज के नीचे आग जलाई गई तो कुछ ही देर में उस कागज के ऊपर एक नक्शा उभर कर आ गया, और यह नक्शा उस रास्ते का था जिस रास्ते पर मंत्री शास्त्री जी आने वाले थे। इतना हमें पता लग चुका था कि कोई मंत्री जी को मार देना चाहता है, लेकिन कौन और कहां, सवाल यह था। कातिल मारा गया और बचा सांघवी, तो वो भी हमें मिल ही गया एक दिन ट्रेन में सफर करते हुए। आदमी चालाक था, खतरनाक भी, लेकिन सैम डिसल्वा और गोपी उससे कहीं ज्यादा चालाक थे। तो ठीक है, इस मूछ की अब आपको जेल में जरूरत नहीं पड़ेगी। कमान। याद रखिएगा मिस्टर सांघवी, ये है सैम डिसल्वा, दी सैम डिसल्वा, और मैं हूं